हेलो, आई एम विनोदरा श्री। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास की पहली कहानी है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा के 3 प्रश्न जो है जिनके लिए वो सीख कर रहा था, तलाश कर रहा था आंसर्स, उत्तर। और वो प्रश्न क्या है और क्या राजा को उनके उत्तर मिले, ये हम इस कहानी में पता लगाएंगे। कहानी का नाम है 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम, विचार आया, टू ए सर्टेन किंग, किसी राजा के दिमाग में, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, अगर वो ये जान जाए, 3 थिंग्स, 3 बातें। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 बातें हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी शुरू करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और दूसरा जो सवाल है कि किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उसको करना चाहिए। अगर इन 3 सवालों के जवाब उसे मालूम हो तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। द किंग देयरफॉर, इसीलिए राजा ने, सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर भेजे, दूत भेजे, थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में, प्रोमिसिंग, वादा करते हुए, ए लार्ज सम, एक बहुत बड़ी सम यानी राशि, मात्रा, ऑफ मनी, धन की, पैसे की, टू एनी वन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा उनको देने के लिए। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया, डिफरेंट दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक समय सूची बना लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, तब इसका कड़ाई के साथ फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, केवल इसी प्रकार से ही, कुड ही डू एवरीथिंग, हर कुछ काम कर सकता है, एट इट्स प्रॉपर टाइम, उचित समय पर। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि ये तो असंभव है कि हम पहले से ही सही समय का पता लगा कर निश्चय कर लें फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को नोटिस मतलब ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा हो। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मूर्खतापूर्ण खुशियों को त्यागते हुए। एंड ऑलवेज डू, हमेशा करना चाहिए, वॉट एवर, जो भी, सीम्ड नेसेसरी, आवश्यक प्रतीत हो रहा हो, एट दैट टाइम, उस समय। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल, कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, सलाहकार समिति की ज़रूरत है, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे एक्ट करने में, एट द प्रॉपर टाइम, उचित समय पर। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक व्यक्ति ये सही बता सके ये असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर कार्य का उचित समय बताना असंभव है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, तब दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही अर्जेंट होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, और ये काम जो है इंतज़ार नहीं कर सकते, फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, की सलाहकार समिति फैसला देवे उसके बाद करें। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, सही समय को निश्चित करने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी काम करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि भविष्य में देख लें, कि हम पहले से भविष्य पता कर लें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ये कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए, जो पहले से भविष्य देख के बता दे। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, उन्हीं के दूसरे प्रश्न के उत्तरों में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, और वो लोग राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं,
वर हिज काउंसलर, उसके सलाहकार समिति के सदस्य। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रिस्ट, पुजारी, पंडित, विद्वान लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बातें सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स को चुना कि चिकित्सकों की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स, और यहाँ तक कि दूसरों ने सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सिपाही सबसे ज़्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और तीसरे प्रश्न के जवाब में किसी ने कहा कि विज्ञान ज़्यादा जरूरी काम है, या फाइटिंग, युद्ध, लड़ाई, कुश्ती जो भी है, पहलवानी, ये ज़्यादा जरूरी काम है, युद्ध करना, फाइटिंग करना, और या धार्मिक पूजा पाठ करना, ये ज़्यादा जरूरी काम है। तो सभी ने एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, यानी कि उसके प्रश्नों के उत्तर जो इतने अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक, उसने पता लगाने की कोशिश की, द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक निश्चित सन्यासी है, उसकी सलाह लेने की निश्चय किया। हु वॉज, जो कि वाइडली नोन, दूर दूर तक जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धि के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट एक सन्यासी है जो वुड में रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था जंगल को। ही सो नो वन, वो किसी को नहीं देखता था, किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, लेकिन साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो, इसीलिए, द किंग पुट ऑन, राजा ने पहने ऑर्डिनरी क्लॉथ, साधारण कपड़े। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट, इससे पहले कि वो सन्यासी की झोपड़ी पर पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने उसका घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, उसके बॉडीगार्ड के साथ ही, एंड वेंट ऑन अलोन, वो अकेला गया। एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा पास आया, द हर्मिट्स हट, राजा की, सन्यासी की झोपड़ी के पास, ही सो, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग, सन्यासी को खोदते हुए देखा, द ग्राउंड, जमीन को, इन फ्रंट ऑफ, सामने, हिज हट, उसकी झोपड़ी के। ही ग्रीटेड द किंग, ही ग्रीटेड द किंग, उस सन्यासी ने राजा को ग्रीट किया, अभिवादन किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खुदाई करना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बुढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, जैसे वो काम करता था, ही ब्रीदेड हेवीली, भारी भारी सांस लेता था। द किंग वेंट अप, राजा गया, टू दिस हर्मिट, सन्यासी के पास, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु सन्यासी, टू आस्क यू, पूछने के लिए, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर सही काम करना कैसे पता लगा सकता हूँ। हु आर दी पीपल, कौन वे लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिनकी मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन, सन्यासी ने सुने, टू द किंग, राजा को, बट डिड नॉट स्पीक, बोला कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक दिस स्पेड, मुझे फावड़ा दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, तुम्हारे बदले मुझे काम करने दो। थैंक्स, सेड द हर्मिट, साधु बोला, थैंक यू, धन्यवाद। गिविंग द किंग, राजा को देते हुए, हिज स्पेड, अपना फावड़ा। देन ही सेट डाउन, तब वो बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका, he stopped and repeated, वो रुका और उसने रिपीट किया, वापस दोहराया, his questions, अपने प्रश्नों को। The hermit gave no answer, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। But stood up, लेकिन खड़ा हुआ, stretching out his hand for the spade, फावड़ा लेने के लिए हाथों को फैलाते हुए, and said, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम कर लो, एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उसको नहीं दिया द स्पेड, फावड़ा, एंड कंटिन्यू टू डिग, और खुदाई करना जारी रखा। 1 hour पास्ड, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, तब दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया, चला गया। एंड एट लास्ट, और आखिर में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड,
राजा ने फावड़े को ग्राउंड पर रखा एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर, उत्तर के लिए, ऑफ माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे को उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बताओ, सो, ऐसा, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई भागता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। अब तक जो पढ़ा उसकी कॉम्प्रिहेंशन की चेक करते हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो, राजा क्यों जानना चाहता था, आंसर्स, उत्तर, टू 3 क्वेश्चंस, तीनों प्रश्नों के। सेकंड क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट, दूतों को भेजा गया था, थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में। 4 में से कौन सा सही हमको चॉइस बतानी है, मार्क करना है चॉइस पर। नंबर 1, टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर पता लगाने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी का पता करने के लिए। टू अनाउंस, घोषणा करने के लिए, ए रिवार्ड, एक पुरस्कार की, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु कुड आंसर द क्वेश्चन, जो प्रश्नों के उत्तर दे सके। सेकेंड पार्ट, द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा, एंड सो, देखा, ए बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग, भागते हुए, टुवार्ड्स देम, उनकी ओर। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके हाथ दबा रखे थे, अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट के विरुद्ध, फ्रॉम विच, जहाँ से, ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था। व्हेन ही रिच्ड, जब वो पहुँचा, द किंग, राजा के पास, ही फेंटेड, वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, रिमूव, हटाया, द मैंस क्लोथिंग, आदमी के कपड़ों को, एंड फाउंड, और पाया, ए लार्ज वुंड, एक बहुत बड़ा घाव, इन हिज स्टमक, उसके पेट पर। द किंग वॉश्ड, राजा ने धोया, एंड कवर्ड इट, इसको ढका, विद हिज हैंडकरचीफ, उसके रुमाल से, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने फिर ड्रेसिंग की, पट्टी की, द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना, ब्लीडिंग होना रुका नहीं। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने अच्छा महसूस किया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लेके आया, एंड गेव इट टू हिम, और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक सूर्य सेट हो गया था, अस्त हो गया था, एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने सन्यासी की मदद से, कैरिड दी वुंडेड मैन, उस घायल घाव वाले व्यक्ति को ले गया, इनटू दी हट, झोंपड़ी में, एंड लेट, लेटा दिया, हिम, उसको, ऑन दी बेड, बिस्तर पर। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद की, एंड ले क्वाइट, शांत, लेट गया। द किंग टायर्ड, राजा थक गया था, बाय द वॉक, पैदल चलने से, एंड द वर्क, काम करने से, ही हैड डन, जो उसने किया था। ले डाउन, लेट गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही, एंड स्लेप्ट, सो गया, थ्रू द नाइट, पूरी रात। व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, कई मिनटों के, बिफोर, पहले, ही कुड रिमेंबर, वो याद कर सका, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कि वो अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था, लाइंग ऑन द बेड, वो जो बिस्तर पर लेटा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सो, जब उसने देखा, दैट द किंग वॉज अवेक, जब राजा जग गया। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ़ करें, सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ, हु स्वॉर, जिसने कसम खाई, रिवेंज ऑन यू, तुमसे बदला लेने की, बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सजा दी, मौत तक पहुँचाया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, जकड़ ली, ज़बरदस्ती ले ली, सीज कर ली। आई न्यू, मैं जान गया था, यू हैड गॉन अलोन, की तुम अकेले गए थे, टू सी दैट हर्मिट, उस साधु से मिलने, एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने दिमाग में ये विचार बना लिया, टू किल यू, तुम्हारी हत्या करने का,
ऑन योर वे होम, जब तुम घर की ओर वापस आओ रास्ते में। बट द डे पास्ड, लेकिन पूरा दिन निकल गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तब मैंने मेरा छिपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और फिर मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड की नज़र में आया। हु रिकोगनाइज्ड मी, जिसने मेरे को पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, मुझे घायल किया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुमने मेरे घावों की मलहम पट्टी नहीं की होती। आई विश, मैंने इच्छा की थी, टू किल यू, तुम्हारी हत्या करने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज यू आर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे ज़्यादा वफादार नौकर के रूप में, सेवक के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं मेरे बच्चों को भी ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा, टू डू द सेम, वैसा ही करने के लिए। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ जब उसकी शत्रु के साथ शांति हो गई इतनी आसानी से, सो ईजिली। एंड टू हैव वॉन हिम, और वह उसको जीत चुका था। एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने न केवल उसको माफ़ कर दिया, बट सेड, बल्कि कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकरों को भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने खुद के डॉक्टर को भी भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस, उसने वादा किया, टू गिव बैक दी मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने का भी वादा किया। लिविंग द वुंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़ने के बाद, द किंग वेंट आउट, राजा बाहर गया, ऑफ द हट, झोपड़ी से। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, वो सन्यासी के लिए उसने देखा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, वंस मोर, एक बार और, टू गेट आंसर्स, उत्तर प्राप्त कर लें, टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, सन्यासी अपने घुटनों के बल था, बीज बो रहा था, सोइंग सीड्स इन द बेड्स, क्यारियों में, दैट हैड बीन डग, जो खोदी गई थी, द डे बिफोर, एक दिन पहले। द किंग वेंट अप, राजा उसके पास गया, टू द हर्मिट, सन्यासी के पास। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रश्नों के उत्तर बता दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले से ही उत्तर दे दिए गए हैं। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी तक भी झुके झुके ही, बेंडिंग किए हुए, टू द ग्राउंड, जमीन में। एंड लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, एट द किंग, राजा की ओर। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे ही वह राजा उसके सामने खड़ा हुआ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे को उत्तर कैसे दे दिए। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं समझे। रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने कल मेरे ऊपर, मेरी कमजोरी के ऊपर पिटी नहीं की होती, दया नहीं की होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और अगर तुमने ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती, फॉर मी, मेरे लिए। यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते। देन, तब, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी तुम्हारे ऊपर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। यू हैड स्टेड, तुमने इच्छा की, हैड स्टेड, रुके यहीं पर, विद मी, मेरे साथ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम क्यारियाँ खोदने के लिए या रुके थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं ही वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जिसकी तुमने बातें सुनी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बिजनेस है तुम्हारा काम था। आफ्टर वर्ड, इसके बाद। व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी दौड़कर आया था हमारी ओर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन, वो सबसे इम्पोर्टेंट समय तब था। यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, परवाह कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके घावों की ड्रेस नहीं की होती, पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना शांति किए तुम्हारे से।
सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वह व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड, जो कुछ तुमने किया फॉर हिम उसके लिए, वॉज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, एक ही समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यही वो समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिस समय में हम कुछ काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति है, यू आर विद एट, जिसके साथ तुम हो, पर्टिकुलर मोमेंट, जिस विशेष समय में। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, की भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम है करना, दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का अच्छा करना, बिकॉज वी वर सेंट, क्योंकि हमको भेजा गया है, इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, कि हमको केवल उसी मकसद के लिए ही यहाँ भेजा गया है। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई कहानी है। कॉम्प्रिहेंशन चेक करने।